खबरों में आगे बढ़ते हैं। रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर के हाईकोर्ट के निर्देश के 72 घंटे की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अब जिला प्रशासन कार्रवाई करने पर उतर आई है और अब प्रशासनिक टीम रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची है। चिन्हित स्थलों पर हुए अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है और इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। संबंधित आदेश की जानकारी बरियातू थाना और रिम्स प्रशासन को दे दी गई है। पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को इसके लिए 72 घंटे का समय दिया था, जो कि अब पूरा हो चुका है। रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर के हाईकोर्ट के निर्देश की 72 घंटे की समय सीमा पूरी हो चुकी है और अब जिला प्रशासन कार्रवाई पर उतर चुकी है। हमारी सहयोगी रानी हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ सीधे घटनास्थल से बनी हुई है। रानी का एक बार रुक कर लेते हैं। रानी, समय सीमा 72 घंटे की समाप्त हो चुकी है, जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए अग्रसर नजर आ रही है। जी बिल्कुल सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 72 घंटे का जो सीमा है वो खत्म हो चुका है और अब देखिए रिम्स परिसर से अतिक्रमण जो है वो पूरी तरीके से हटाया जा रहा है और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं और देखिए आपस में ही मिलजुल कर जो है अतिक्रमण जिन्होंने दुकान लगाए थे वो दुकानों को हटा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर हम रांची के रिम्स परिसर की दिखा रहे हैं। बता दें कि 700 एकड़ में पूरी जो जमीन है, जो पूरा अतिक्रमण है वो फैला हुआ है। ऐसे में जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं चांडिल मैदान से हुई है और इसे लेकर पूरे रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाया जाएगा। हम कुछ यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, सोनल, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन की जो टीम है वो लगातार मुआयना कर रही है पहले कि किस और से अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको रांची के रिम्स परिसर से ही दिखा रहे हैं, जहाँ पे अतिक्रमण करके लंबे समय से जो लोग हैं यहाँ पे बने हुए थे, अपनी दुकानों को चला रहे थे। लेकिन पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब क्या दुकान यहाँ करीब 25-30 साल से हम लोग हैं, 30-40 साल लगभग। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? फुटपाथ पर अब जिंदगी बिताना है। गरीब को कौन देखता है? हम लोग को रोजी रोटी चलती है। मैडम, कम से कम देखिए वो सामने मेरा दुकान है, 45 साल से हम लोग का दुकान है। आज कहाँ जाए? 45 साल से? हाँ, मेरा पिताजी चला रहे थे। दुकान नाश्ता का दुकान है, समोसा का दुकान है, बर्मा समोसा सब जानता है, पूरा बरियातू एरिया जानता है, बहुत दूर दूर से आता है। तो डॉक्टर्स लोग, काफी डॉक्टर्स लोग, सारे कर्मचारी आते हैं। अब हम लोग कहाँ जाए बताइए। अब तो मेरे पिताजी तो हम लोग को पाल किसी से बढ़ाए खिलाए, अब अपने बच्चों को हम कहाँ खिलाएंगे? क्या चीज है? तो आदेश था मैडम, कुछ तो हम लोग के लिए व्यवस्था कर देना चाहिए ना। आदेश तो हम लोग पालन कर ही रहे, पहले से हम लोग हटे, कल ही से हम लोग तैयारी कर दी, हटा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ व्यवस्था देना चाहिए ना। आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए करीबन 25-30 साल से जो है यहाँ पे रह रहे थे और अब इनकी आंखें जो है वो पूरी तरीके से नम हो चुकी है, बहुत ज्यादा परेशानी में। क्या करेंगे? 3 बेबी हैं। अभी कुछ आइडिया नहीं है। इस तरीके से जो अतिक्रमण किया हुआ था सोनल, उसे अब हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन की टीम के द्वारा जो है हटाया जा रहा है। लेकिन लाजमी है जो लोग हैं इनकी आंखें अब पूरी तरीके से नम हो चुकी है। अब ये हमला तो कोई नहीं है, पति भी मेरा मर गया, कौन अवस्था? अरे डिमांड करिए, हम लोग का कल व्यवस्था दिया जाए कमाने खाने के लिए, क्या करेंगे? हम लोग नहीं कुछ करेंगे। तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कॉलोनी के अंदर में कम से कम 2-4-10 दुकान बना के दे दे। रेंट वो भले ले, लेकिन अस्थायी, इससे रिम्स कॉलोनी का पब्लिक को ही फायदा होगा। और सन्नाटा हो जाने के बाद में यहाँ पर छीना चोरी भी होता है, इसे 2002 में हटाया गया था, तो यहीं पर छीन। ऐसा हमारा तरफ से पैगाम सरकार तक पहुंचा दीजिए कि हम लोग कुछ दुकान को ऐसा चिन्हित किया जाए कि वाकई में पुराना से पुराना कर्मचारी से भी पूछा जाए कि ये लोग कितना दिन से यार ये लोग यहाँ से जीवन अपना जी रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चोरी सपाटी पे होने लगा इस रोड में डर भी रहता है रात में आने के लिए। 50 साल से हम लोग हैं, आज से नहीं 50 साल से हैं। 50 साल से? हाँ, यही जगह आए। अब तो आप ही लोग के मर्जी है, जहाँ भी चला दीजिए। रिम्स का जमीन है ना।
हाँ मान तो लें, मान लें ऐसा हम लोग। दीजिए कि हम तो मान, लेकिन सवाल है कि अब प्रशासन जब हटाती है तो गरीब आदमी को क्या करती है? वो हम लोग भी जान रहे हैं कि रिम्स की जमीन है, लेकिन जीविका जीने के लिए आदमी क्या करे? चोरी चमारी करे? कहीं दुकान लगा के बैठेगा ना, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे अपना जमीन हो। डिक्शनरी पुल में दिया ना मैडम, डिक्शनरी पुल में दी ना सरकार, जो फुटपाथ में थे जो थे, तो वो लोग को तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके दिए ना, तो उसी तरह हम लोग को भी छोटा मोटा व्यवस्था करके दे देते। हम लोग को तस्वीरें हम आपको रिम्स परिसर से दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि चांडिल ग्राउंड से शुरू हुआ है ये अतिक्रमण और धीरे धीरे अब इस और भी बढ़ेगा। और लेकिन देखिए जितने भी दुकानदार हैं इन्होंने अपने से ही अपनी दुकानों को हटा रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि हम ये मानते हैं कि हमने अतिक्रमण किया है और रिम्स की जमीन पर हम दुकान चला रहे हैं, लेकिन जीने खाने के लिए कहीं ना कहीं तो दुकान लगानी पड़ेगी। और ऐसे में अब अगर इन्हें हटाया जा रहा है तो इन्हें किसी प्रकार का कोई जगह निश्चित तौर पर दिया जाए ताकि ये भी अपना गुजर बसर आसानी से कर सके। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये जितने भी आप मकान देख रहे बिल्कुल, हैं, और देखिए दुकान रानी, देख लोग रहे हैं, ये विचलित तमाम जरूर होंगे रिम्स क्योंकि के ही अंदर कुल आती 7 है। एकड़ करीब 7 एकड़ की वो जमीन है जहां पर हालांकि अवैध कब्जा किया रखा है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि 40-45 साल से जब उन्होंने अपना जीवन यापन यहीं पर दुकान लगा करके किया है, तो लोग अब कहां जाएंगे? सरकार को इसके लिए कुछ व्यवस्था जरूर देखनी चाहिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।